ये मैथ स्पेशल 33 बैच में था और ऑनलाइन ही पढ़ा था। तो क्योंकि सबकी एज लिमिटेड होती है, सब चाहते हैं, सबका फैमिली बैकग्राउंड सेम नहीं होता, सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। लेकिन भाई फिर आपको भरोसा दिखाना पड़ता है, भरोसा करके फिर वो आंख नीच के लग जाना होता है, जैसा भी कोई टीचर बताते हैं आपको। सो दैट्स ऑल सर, कोई भी मेहनत करेगा कोई भी बन जाएगा। एंड मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हुआ, उसका रीजन राकेश और, क्योंकि वो बेस बनना होता है, वो बहुत बेसिक से चीजें जो पढ़ाते हैं तो आपका बेस बन जाता है, और बेस हर चीज का फिर दिखता है चीजों। क्योंकि इसने आज ये किताब दिखाई, जब मैंने 7300 किताब जब बनाई थी तो शुरुआत में किताबें ऐसे छोटी छोटी करके बांटा करते थे क्लास में। ये उस किताब की हालात है। मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैं इस जर्नी से निकला हूं और ये बच्चों ने तब की बनाई हुई है। प्रूडेंस में कौन से साल में आया था? 19 में आया था 2019 में। सर उसमें मुझे सीडीएस का करना था, तो अच्छा। मैंने देखा आपका मैथ बढ़िया है, जीएस वगैरह भी सब कवर हो रहा है। फिर सीजीएल का पैटर्न भी मैच करा था, हम रीजनिंग में कर लिए, मुझे लगा सारा कुछ ही कवर हो जाएगा। सीडीएस से थोड़ा सा लेवल अच्छा आता है, लेकिन सीजीएल आप निकाल सकते हो, सब कुछ होगा। अच्छा, तो तू 2019 में हमारे पास सीडीएस के लिए आया था? हाँ सीडीएस। तो इस मिठाई के सच में अगर कोई हकदार है तो कैरेवल टीम है, जो बैक एंड पे ये सारी चीजें पॉसिबल करती है कि क्लास से आप तक लाइव पहुंच पाए। 2020 में मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी कैरियर विल के साथ ही, और जब शुरू में मैं बिल्कुल एवरेज छात्र था और मुझे लग नहीं रहा था कि भाई यहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आप सभी के अच्छे मार्गदर्शन के साथ मैंने अपनी मंजिल पा ली आज। बिना कोचिंग के किया है, कोचिंग लिया है किसी से? सर मैंने YouTube से तैयारी करी, और आपकी 9700 आती है ना सर, 9700 सर, वो भी मैंने परचेज नहीं करी थी बुक। अच्छा, हाँ नहीं PDF नहीं, एक मेरे भैया के पास थी, उन्होंने मेरे को दी थी कि अगर तुझे SSC निकालना है तो ये कर लेना पूरी। ठीक है कर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देवेंद्र, मिस्टर सचिन, योगेश, पिंकी, सवाल, मुस्कान, तमन्ना, कौशिक, किंग, सुधीर कुमार, कुलदीप भाई लवर, हरिओम यादव जी, धीरज सिंह, रोहित, बलराम, खुशी, अंकुर, प्रताप, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वही बात बार बार करते हैं, तुमसे हम अपने प्यार का इजहार करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, मेरा सबसे प्यारा स्टूडेंट है ये बच्चा तुषार, जिसकी सीडीएस में रैंक 1 आई, और ये सबसे बेहतरीन चीज है। यहां देखोगे तो सीपीओ में रैंक 1 वाला बच्चा है, यहां देखोगे तो सीएचएसएल में प्रशांत जो रैंक 1 आया, ये मेरे प्यारे बच्चों सीजीएल में आया, ये AR3 सीपीओ में आया रैंक 1, ये मेरे पे लग गया ये वाला। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो आप जैसे बच्चों के बीच में ही बैठ के तैयारी करते थे और अपनी जर्नी को जिया। कुछ समय लगा किसी को, लेकिन अल्टीमेटली एक मुकाम पर पहुंचे। तो आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे इस मैथ स्पेशल में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज दूसरे सप्ताह की पहली क्लास है और हम परसेंटेज पे आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी सारी बातें आपने पढ़ ली होंगी, याद कर ली होंगी। अब कुछ हल्का सा रिवीजन करते हैं। आप एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखना, फ्रैक्शन लिखते हैं, ताकि आज अगला स्टेप आ जाएगा। 1/2 कितना है मेरे बच्चे? 50%। 1/3 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 33 सही, 1/3%। 1/4 कितना हुआ? 25%। 1/5 कितना हुआ? 20%। 1/6 कितना हुआ? 16 सही, 2/3%। 1/7 कितना हुआ जी? 14 सही, 2/7%। 1/8 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 12.5%। 1/9 कितना हुआ? 11 सही, 1/9%। 1/10 क्या हुआ जी? 10%। 1/11 क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 9 सही, 1/11%। 1/12 भाई, सभी बच्चों ने कमेंट में बड़ा लिखना है ना, और लाइक का बटन भी दबा के चलाते रहना।
8 से 1/3%, 1/13 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 7 से 9/13%, 1/14 हुआ 7 से 1/7%, 1/15 हुआ मेरे बच्चे 6 से 2/3%, 1/16 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 6 से 1/4%, 1/17 हुआ, माफ करना भाई, 5 सही 15/17%, 1/18 हुआ 5 सही 5/9%, 1/19 हुआ मेरे बच्चे 5 सही 5/19%, 1/20 हुआ 5%, 1/21 हुआ, 21 के मारो गोली, 1/24 पे आओ, 4 सही 1/6%, 1/25 हुआ मेरे बच्चे 4%, 1/30 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3 सही 1/3%, 1/40 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2.5%, 1/50 हुआ 2%। अब मेरे बच्चों आगे आते हैं। मेरे बाबू, अगर मैं आपको कहूं 3/8 बताइए कितना हुआ, तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों 37.5%। 5/8 कितना हुआ 62.5%। मेरे प्यारे बच्चों 4/7 मैंने आपको लिखवाया 57 से 1/7%। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने लिखवाई थी, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे बात बन जाएगी। 5/7 हुआ मेरे बच्चे 71 सही 3/7%। मेरे बच्चे 5/6 ये हुआ 83 सही 1/3%। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कुछ कहानियां थी जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके आधार पर इस पूरी इमारत की नींव रखी जाएगी। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। हम जो लास्ट बेसिक टाइप पढ़ रहे थे उसमें 22 तक सवाल हमने कर लिए थे। अब 23 से लेके हमें बस 29 तक करने, उसके बाद फिर दूसरी टाइप स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 4 6 सवाल हैं, जल्दी से निपटाने की कोशिश करिए और खटाखट आंसर बताइए। अखिलेंद्र बिट्टल, सुमित कुमार, थैंक यू मेरे भाई, रोकी कुमार, नम्रता Kaloshe, sir, I have joined your VOD batch, but I have some little doubts. Can we connect with you to clear our doubts? No issue, my dear. I will allow, या क्या बोलेंगे हिंदी में, कि मैं आप लोगों को एक नंबर दूंगा जिस पर आप डाउट भेज सकते हैं, तो मैं VOD में ही एक वीडियो डाल दूंगा। मिस्टर रोना कुशवाहा, गुड इवनिंग मेरे बच्चों। सत्य प्रकाश, आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दुर्गेश कुमार, बहुत शैतान हो गए, आओ। देखिए मेरे भाई, ये शायद मैंने करा दिया था लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन है 23 सही 3/4% ऑफ 800। अब मुझे तुरंत बताइए कि इसकी फ्रैक्शन को ब्रेक कैसे करें। सर कौन सा बुक लेना है मेरे प्यारे बच्चों? 7300 मैथ की बुक लेनी है, वही बताता हूं। पहले इतनी बात को समझ के बताइए इसकी फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करें। शायद मुझे लग रहा है लास्ट क्लास में मैंने हल्का सा बताया था। बताओ भाई, बताना तो होगा। देखिए यार, जैसे ही मुझे बटे 4 दिखाई दिया तो मेरे मन में एक बात आई, क्या कि सर क्यों ना मैं 50% -6 से 1/4% कर लूं। और ऐसा मुझे थोड़ा जल्दी करना है और लिख के नहीं करना, मन ही मन करना है। 6 से 1/4% की फ्रैक्शन 1/16। 16 2 8 16 8 में गया 7, 7/16। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 7/16 गुना 800। 16 5 80 50, 7 5 35, 350।
तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर जो होगा वो 350। दिल्ली में बरसात है। आइए मेरे बाबू समझाइए सवाल को। 42.84 बताइए भाई कैसे बनाए। जवाब तुमको ही देना होगा बाबू, कोई और नहीं देगा। आप कहें सर एक बात बताएं क्या कि सर 1/7 को डेसिमल में जब लिख रहे थे तो 0.14 लिख रहे थे डेसिमल। तो सर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा ये 14×84, यानी हम इसे लिखना चाहें तो 42 सही 6/7% लिख सकते हैं। सर बात तो बिल्कुल सही, बटे 7 है तो सर 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन है 1/7। ध्यान दोगे तो सर ये 3 गुना है, तो ये आएगा 3/7। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3/7। बस थोड़ा सा ही उसके बाद अगली टाइप स्टार्ट हो जाएगी। गुना में 245, 7×3 = 21, कितना बचा 3×7=5 = 35, 35×3 = 105। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 105। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं 40% जमा में 9.09 लिख लेता हूं। आप कहें हाँ सर ये पढ़ा है और ये बात यहां तक ठीक भी है। तो सर इसकी फ्रैक्शन क्या हुई, 9 से 1/11% यानी 1/11, 40% की 2/5। एलसीएम आया मेरे बच्चे 55, 5×11 55, 11×2 22, 5×1 5, 22 और 5 27/55। मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 55×2 110, 27×2 54। तो मेरे भाई मेरा राइट आंसर जो आएगा वो 54 है। आइए बस 2-3 सवाल रह गए फिर अगली टाइप स्टार्ट हो जाएगी। 26 27 28 29 29 तक है, उसके बाद अगली टाइप स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चे। 26 27 28 29 जल्दी से खत्म करो चारों सवालों को। ये तमते सूरज। सर यूपी टीजीटी मैथ का बैच दीजिए मेरे बच्चे। बिल्कुल है, कैरियल ऐप पर जाइए, यूपी टीजीटी मैथ का बैच है, टीजीटी मैथ का बैच है।
देखिए बाबू, अब यहां सबको ब्रेक करेंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों 87 सही 1/2%, 0.5 का मतलब 87 सही 1/2%। हमें यहाँ थोड़ी तेजी पकड़नी, तुरती फुर्ती में लिखेंगे तो इसे 100% माइनस 12.5% के 100% की फ्रैक्शन 1 मेरे प्यारे बच्चों, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। 8 एकम 8 में से 1 गया, 7/8 आया। यह आया मेरे प्यारे बच्चों 7/8 गुना 2432। अब आइए मेरे बच्चे आगे। %700 जमा 45.55%, 0.45%। आप कहेंगे सर समझ में आ रहा है, नो का नो भाई, 9.09 है ना, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/11। आपने कहा बिल्कुल। ये कितना गुना है? 9 गुना, ना माफ करना 5 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन हुई 5/11 जमा 700% की फ्रैक्शन 7, 11 7 77, 77 और 5 82, 82/11 गुना 1331। अब आइए भाई मेरे ध्यान से देखिए, 11 से काटेंगे आएगा 121। ठीक है जी, यहां काटेंगे तो 8 तिया 24, 0 8 चौक 32, 7 चौक 28, 7 तिया 21। अब इन्हें गुना करना है, 121 को 11 गुना। अब देखो मेरे बच्चे, ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि गुना करते हो तो 11 की गुना आसान है। 11 को 82 से करोगे 2, 8 2 10, 8 और 1 9। अब फिर 11 से करोगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 0 जोड़ा 2 आया, 2 में 9 जोड़ा 1 आया, फिर 9 में 1 जोड़ा 10। तो 10,122 मेरा राइट आंसर इसका हुआ, और इसका आंसर आया मेरे बच्चे 2128। जोड़ेंगे 8 2 10 आया, 2 2 4 और 1 5 आया, 1 और 1 2 2, 12,250 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 12,050 या 12,250 देखना भाई। बारह हजार 250। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या है। राठौड़ भाई, एक ही आंसर गलत दे के बार बार लिखने से आंसर थोड़े सही आएगा। जल्दी से बताइए आंसर ओके के कोई दिक्कत है भाई यहां तक? भव्या बेटा 33.33% के नजदीक मान लो इसको, जो आप पूछ रहे हो। आई मेरे बच्चों, एक बार कैलकुलेशन में बच्चे कह रहे हैं मिस्टेक, एक बार चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 11 से गुना कैसे, तो 2 आया, 8 2 10 आया, 8 और 1 9, 902 आया। फिर 11, ओहो हो गुना गलत कर दिया मैंने। ठीक ठीक ठीक, 2 आया, फिर 2 में 0 जोड़ा 2 आया, फिर 9 में 0 जोड़ा 9 आया, और मेरे बच्चे फिर आखिर में 9 आया, 9922 आया। माफ करना भाई, 9922 आया, मल्टीप्लाई गलत किया। अब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 2 2 4 और 1 5, 9 और 1 10, 9 और 2 11 और 1 12, 12,050। माफी चाहते हैं भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, माफी करिए। आइए बाबू देखिएगा कैसे सोल्व किया जाए इसको। देखिए भैया 59.28, जैसे ही 28 देखा तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर 28 जो आता है वो 2/7 से आता है, तो ये आया 59 सही 2/7%।
आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है यहां तक। अब क्या करें हम सर, इसे किसी भी तरीके से बांट सकते हैं। 14 अगर हम हटा दें तो यह आया 45% जमा 14 से ही 2/7%। आपकी मर्जी, आप कैसे ब्रेक करना चाह रहे हैं, कोई तोड़फोड़ है ही नहीं, जो आपको ठीक लगे वैसे करिए भाई। 5% की फ्रैक्शन 1/20, 45% की 9/20, 2/7 की हुई मेरे बच्चे 1/7। एलसीएम लेंगे 140, 7 नीम 63 और यह आया 20, 83/140। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आया 83/140 गुना 280, काटा मेरे बच्चे 2, 2 तिया 6, 2 8 16। अब आइए यहां, इसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 280 प्लस 3.33। या तो आप इसे ऐसे ब्रेक करिए, या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या करिए, 250 लिखिए, 250% लिखिए और 33.33%। तो मेरे प्यारे बच्चों 50% की फ्रैक्शन 1/2, तो 250 क्या हुआ 5 गुना 5/2 और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन 1/3। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 15 और 2 17/6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आया 17/6 और 30 54, 6 5 30, 6 नीम 54। आपने कहा जी मामला सेट है, मामला सेट। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इनको जोड़ना है। आओ भाई कैलकुलेशन करें। 17 नीम में 153, हासिल आई मेरे बच्चे 15, 0 0 में 15 जोड़ा 5, हासिल आई 1, 17 5 85 और 1 86। तो यह आया मेरे प्यारे बच्चों 86 53। जोड़ोगे मेरे बाबू तो 6 और 3 9 आएगा, 6 और 5 11 आएगा, 6 और 1 7 और 1 8 आएगा। आंसर होगा 8819, 8819। मेरे प्यारे बच्चों अभी हमारा जो गेम है ना वो कुल मिला के एक ही है कि हम कितने अच्छे तरीके से फ्रैक्शन बनाना सीखे। इस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूं मैं, भी सोल्व करने का तो इससे और बेटर माध्यम से मैं सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये फ्रैक्शन को रिलेट करना कितना जल्दी सीख जाए, फ्रैक्शन बनाना। अल्टीमेटली फ्रैक्शन मेरा गेम है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे इस टाइप का। देखिए मेरे बाबू, आइए समझाइए। देखिए यार कहानी को समझेंगे, 45.55% है। कैसे ब्रेक करें बताओ, बताइए मेरे भाई, इसे कैसे ब्रेक करें? 45.55 को आपके हिसाब से कैसे ब्रेक करना चाहिए?
मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 0.11 जो था ना डेसिमल में, ये 1/9 को रिप्रेजेंट करता था। यहां पे है सर ये 5 गुना, तो ये बेसिकली 45 सही 5/9 को रिप्रेजेंट करा। अब मेरे प्यारे बच्चों 11 सही 1/9 का तो ये गुना में है नहीं, क्योंकि 5 से गुना करूंगा तो 55 सही 5/9 आएगा। अब ये देखिए कि बटे 9 किस क्या आता है, तो सर अगर आप ध्यान देंगे तो 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या थी? 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या थी सर? ये फ्रैक्शन थी 1/18। हाँ सर, 5/9 जहां हमने देखा था वो था मेरे प्यारे बच्चों 1/18 में। तो हम यहां इसे दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, एक 40% में जिसकी फ्रैक्शन 2/5 होनी है, 20% 1/5, 40% 2/5, और एक करेंगे 5 सही 5/9%, दैट इज 1/18। एलसीएम आया 18 5 90, 5 18 90, 18 दूनी 36, 18 5 90। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 41/90। यानी मेरे बाबू ये वाली जो वैल्यू है ये 41/90 है, गुना 720 आया। अब मेरे बच्चे इसको ब्रेक करेंगे तो ये तो डायरेक्ट सिखाया भाई 100% की फ्रैक्शन एक, और एक बचा 62.5%, तो ये बताया भाई 5/8, 1/8 12.5%, तो ये 5/8, तो 8 एकम 8 और 5 13/8 मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, गुना में 512। अब देखिए बाबू कहानी को, नहीं देंगे। 9 8 72, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 328 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। 8 से काटेंगे, 8 छिंग 48, 8 चौक 32, 13 से गुना करेंगे, 13 चौको 52, 13 छिक 78 और 5 83, 13 चौको 52 हासिल 5, 13 छिक 78 और 5 83, 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, 8 और 3 11। तो मेरे बाबू मेरा आंसर आया 1160। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1160। भैया इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन आज का, इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगी कैलकुलेशन की। जल्दी से करके बताइए। वो मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। आइए बाबू 14:2/7%। आप कहेंगे हाँ सर भाई 28 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 सी 2/7%, और इसकी फ्रैक्शन 1/7 है। ऑफ का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 560 जमा में 37.5% की फ्रैक्शन का डायरेक्ट याद रखो 3/8 ऑफ, यानी गुना 720। 7 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 8 56 80, 8 से काटेंगे 8 9 72 90, 90 3 270, 0 8 7 15 का 5 4 1 2 1 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा राइट आंसर जो आया निकल के वो कितना आया? 350। मेरे बच्चों मेरा जो सही उत्तर निकल के आया है वो 350 उत्तर निकल के आया। क्या आप समझते हैं इस बात को? अब आते हैं मेरे बच्चे आगे की कहानी पे। देखिए यार, अब हम बात कर रहे हैं प्योर सीजीएल लेवल की। यहां से जो कैलकुलेशन हम सीखेंगे परसेंटेज की, वो प्योर सीजीएल लेवल की सीखेंगे। बहुत दिमाग दौड़ा के काम करना और बहुत समझदारी से काम करना। यहां से नई बेसिक की ही टाइप स्टार्ट हो रही, बट नहीं होगी। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं। कोई नंबर है 500 या 5672। मैं आपसे सिंपल एक चीज जानना चाह रहा हूं कि भाई 5672 का 100% क्या होगा? किसी भी चीज की वैल्यू का 100% क्या होता है? तो आप कहेंगे किसी का 100% वो नंबर खुद होता है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद ही होता है, कुछ और नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों 100% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/1। तो 1/1 तो यही हुआ। मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसका 100%, इसका 100% कुछ और नहीं, ये वैल्यू खुद होगी।
मेरे बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं 5672 का 10% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो सोल्व करोगे तो आएगा 567.2। बिल्कुल ठीक है। तो 5672 का 10% होगा 567.2। मेरे बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसका 1% क्या होगा? इसका 1% क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1/100 लगाओ, 1/100 लगाओ तो 2 अंकों पे, यानी 56.72। आप कहें बिल्कुल ठीक है सर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको यह कहूं कि मुझे 0.1% बताइए क्या होगा? ध्यान से देखिए, किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुद होता है। अगर मैं 10% आया तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, 1% पे आया तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, अगर 0.1 पे आया तो भाई परसेंटेज के अंदर अपने आप में 2 अंक होते हैं, 2 जीरो होते हैं तो बटे जाते हैं तो 2 अंक आते हैं, है ना? तो यहाँ 1% था मतलब 2 जीरो थे, यहाँ 10% था तो 1 जीरो कट रहा था तो इसलिए 1 अंक आया। यहाँ 0.1 है तो 1 तो डेसिमल पहले से है, 2 जीरो यहां हो गई, तो कुल मिला के 3 जीरो पे शिफ्ट होगा, तो वैल्यू आएगी 5.672। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब मैं आपको ये कहूं कि भाई मुझे इसका 0.01% बताइए, तो आप कहेंगे कि सर परसेंटेज पे 2 जीरो, डेसिमल के बाद 2, ये 4 अंक आए, तो भैया 4 अंक करेंगे तो 1 2 3 4, तो आंसर आएगा सर 0.5672। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? कितने मेरे भाई बहन हैं जो इस बात को समझ गए? देखिए, बहुत जबरदस्त और बहुत जरूरी चीज सिखा रहा हूं, क्योंकि अगली टाइप सीजीएल के लिए, सीजीएल प्री और सीजीएल मेंस के लिए है, इंस्पेक्टर बनने के लिए। कांस्टेबल की कहानी खत्म। आइए अब मैं आपको कहूं 8479, आप मुझे इसका 0.001% की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। जो बच्चा कमेंट में सबसे पहले बताएगा उसे इनाम मिलेगा, इनाम में दुआएं मिलेगी उसे। वो मैं रोने नहीं दूंगा। दिस इज अ गेम ऑफ इंस्पेक्टर। स्वीटी मोंडाल, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया उत्तर दिए। तो देखिए, आपका दिमाग ये होना चाहिए सर परसेंटेज का मतलब 2 जीरो तो ये होगी, 1 2 3 ही होगी, यानी 5 जीरो लगेंगे, तो आंसर में डेसिमल के बाद 5 अंक आने चाहिए। अब हमारे पास है 8479, 4 अंक है, तो सर 1 जीरो अपनी तरफ से जोड़नी पड़ेगी, है ना? तो सुंदर से अगर लिखोगे तो आंसर लिखोगे 0.0847। हाँ जी, पक्का? बूझे कि नहीं? 1% बताइए मेरे पे, बताइए 1% का वैल्यू। तो आप कहेंगे 1% में भैया यहां दो ये जीरो है, तो आंसर होगा 84.79। बहुत बढ़िया, हर किसी को खटाखट कमेंट करना होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक कहानी हुई खत्म, यहां से नई कहानी चालू होगी। आपके सामने सवाल है, नजर पेश किया है, उत्तर बताना। अब सीधा पेपर का सवाल आएगा। एक सवाल मैं करा दे रहा हूं, अगला आप करेंगे। हे पगला, अगला सवाल देखिएगा। मेरे बच्चों, ये तो तय है कि हम परसेंटेज यहां लिखे या यहां लिखे, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी, कोई रोकेगा नहीं, कोई हमको रोकेगा नहीं, ये तय है। हम परसेंटेज कहीं पर भी लिखें, ये हम पर डिपेंड करता है। आप कहें सर ठीक बोले,
अगर आप पर डिपेंड कर रहा है तो तनी को बताइए ना कि इसका 11% निकालो। भाई इसकी फ्रैक्शन नहीं पता, इसको इधर कर दिया। अब तो आप कहेंगे देखिए सर इसका 10% क्या होगा, तो सर इसका 10% होगा 1 डेसिमल यानी 583.9। और मेरे प्यारे बच्चों इसका 1% क्या होगा इस वैल्यू का, तो सर 1% में 2 जीरो आएंगे तो 58.39। 58.39 आपने कहा ठीक है। सर एक बात बताइए, ये 10% है, ये 1% है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11%। तो मेरे बच्चे 9 आया, यहां कुछ नहीं तो 0 है। 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 आया। 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1। 8 5 13 और 1 14, 5 और 1 6। तो आंसर आया 9 9 और 3 12, 8 3 11 और 1 12, 8 5 13 और 1 14, 5 और 1 6। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया 642.25। आंसर आया 642.25। किसी भाई को दोनों माफ करें 642.29। अब हमें धीरे 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 यहीं पर अपनी स्पीड को इंप्रूव करना है और सीधे सीधे सटासट आंसर तक पहुंचाना है। क्लियर है? 642.29 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। अब लगाइए बुद्धि और निकालिए। हर एक बच्चे ने जो तरीका मैं सिखा रहा हूं उसी तरीके पे फोकस करना और वैसे ही काम करना है। यहां प्रैक्टिस क्वेश्चन की नहीं कर रहे हैं, यहां हम प्रैक्टिस उस मेथड को प्रॉपर सीखने की कर रहे हैं। 14 से 2/8% की फ्रैक्शन 1/7, ना कि 2/7। 14 से 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आपका इंतजार था। मेरे बच्चे में परसेंटेज उठा के यहां लगाऊंगा। अब मुझे सिंपल है कि ये बात बताना कि इसी वैल्यू का 100% क्या होगा, किसी भी चीज का 100% क्या होगा। आप कहेंगे सर 100% वो नंबर खुद ही होता है ना, तो 6842। किसी भी चीज का 100% मेरे प्यारे बच्चों नंबर खुद होता है। आपने कहा ठीक है। अब सर 10% क्या होगा, सर 10% में एक अंक छोड़ के यानी 684। और आपको अंदाजा जाना है डेसिमल में क्यों ही लिखना, लेकिन अभी समझदारी से लिखते रहिए जो मैं सिखा रहा हूं वो। 1% की वैल्यू क्या होगी, तो 2 अंकों पे डेसिमल, तो सर 68.42। बहुत है बढ़िया। अब सर कछु नहीं करना है, 2 4 2 6, 8 4 12 और 2 14 का चौको हसल 1, 8 से 14 और 4 18 और 1 19 का 9 को हसल 1, 8 से 14 और 1 15, 6 और 1 7। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा वो 7594.62 आएगा। 7594.62 आएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। हाँ है ना। अब अगली बारी आपकी। नाउ दैट्स योर टर्न। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। आप उस चीज की प्रैक्टिस करिए। सवाल सही निकालना बड़ी चीज नहीं है, जो सिखाना चाह रहे हैं उस सिखाने वाली चीज तक पहुंचे, वो बड़ी बात है। रोन नहीं दूंगा। कंपटीशन वाले बहुत सुंदर आई है। मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ 32 का 100% क्या होगा। 32 का 100% क्या होगा। तो आप कहें सर कैसी बकवासी कर रहे हो, किसी भी चीज का 100% तो नंबर खुद ही होता है ना। बिल्कुल ठीक है। और सर 1% क्या होगा, सर 1% में 2 जीरो हो गई ना, परसेंट की 2 जीरो तो 0.32। तो जोड़ेंगे तो उत्तर काहे नहीं बता पा रहे हैं। 32.32 आएगा। बोले तो है, सीख पाए, बहुत सुंदर। जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करना है। शाम को 5 से 6 की जो लाइव क्लास होती है आपकी, उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि बेसिक मजबूत तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत आनी ही नहीं है। एक भाई कह रहा है सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आपसे क्या करवा रहे हो, मुझे लगा आपसे पढ़ूंगा तो बेसिक से पढ़ाओ। मेरे भाई यह आपकी सिर्फ सोच है कि मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा। इससे बेसिक और क्या होगा। पूरी 5 क्लासों में मैंने सिस्टमेटिक एक एक चीज की प्रैक्टिस कराई। शाम को 5 से 6 लाइव क्लास लेके उनकी होमवर्क की प्रैक्टिस कराई है। आप कह रहे समझ नहीं आ रहा।
बेटे अगर नौकरी लेनी है तो इतना कष्ट तो मेरे बच्चे उठाना पड़ेगा, मेरे साथ तो भागना पड़ेगा। आज थोड़ी करा रहा हूं ये चीज, पिछले 5 दिन से ये चीज चल रही है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज का 100% क्या होता है सर? किसी भी चीज का 100% वो नंबर खुदा ही होता है। तो 283 का 100% 283 आएगा। और अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए मेरी तरह लिखना आपको नहीं है, आपको जल्दी जल्दी करेंगे। सर 10% क्या होगा? मेरी तरह थोड़ी लिखना 10% हो, आप सीधा सीधा करेंगे, 28.3 आए। और सर 1% क्या होगा? सर 2.83 हो जाएगा ना। 3, 8 और 3 11, हासिल 1, 8 3 11, 2 13 और 1 14, 8 2 10 और 1 11, 2 और 1 3। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 314.13 मेरा राइट आंसर है। 314.13 मेरा राइट आंसर है। मैं जीने नहीं दूंगा, अब आएगा मजा। देखिए भैया, यहां से बात को समझने और सीखने की कोशिश करनी। मैं कह रहा हूं 308 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका 100% होगा 308 खुदाई। मैं कह रहा हूं इसका 1% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 1% हो जाएगा कितना? 3.08। बहुत बढ़िया। 1% होगा 3.08। और मैं जानना चाह रहा हूं 9%, तो 9% क्या होगा? तो सर 9 से गुना करेंगे, तो 9 8 72 ये आया, और 9 3 27 आया। पहले इतनी बात समझो कि भाई 1% की वैल्यू निकाली, फिर 9 गुना था तो 9% निकाल दिया, तो आंसर आया 27.72। अब जोड़ दे रहे हैं, तो 2 7 8 7 15, 2 और 1 3, तो आंसर आया मेरे भाई 335.72। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 335.72। करेक्ट है, बिल्कुल सेट है मामला। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं? सर मैं थोड़ा सा अगर समझदार हूं तो मैं ये कह दूंगा कि भाई 100% की वैल्यू क्या है? 308। अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं लिखूंगा नहीं ना, जल्दी जल्दी लिखूंगा सिर्फ 308। 10% की वैल्यू क्या है सर? सर 10% की होगी 30.8। आप कहोगे सर आप पागल हो, आप कर क्या रहे हो? आप तो 110% की वैल्यू निकाल दोगे, जबकि हमें चाहिए सिर्फ 109% है। तो क्या करें? सर 1% और ले लो ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? 3.08 होगी। आप बस कुछ नहीं करो सर, इन दोनों को तो जोड़ लो और इसे घटा दो। 10 में से 8 गया 2, यहां 7 बचा। बहुत बढ़िया। यहां 8 और 0 का जोड़ किया 8 आया, 8 में से 3 गया 5 आया। यहां 0 और 3 का जोड़ 3 और 3, तो आंसर आया 335.72। भाई हमें सारे ही रास्ते मालूम होने चाहिए ना उस चीज को निकालने के। हाँ है ना? बहुत सुंदर। मैं जब तक हूं जिंदा
आइए बाबू, यहां फंस रहे हो। अब देखिए ध्यान से, आसान मत पकड़ना, चीजों को समझने की ओर जाना। मैं आपको दो तरीके से समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं भाई 47,476 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वो होगा 47.6। एक तरीका ये है। तो मैं आपको ये कहूं यार इसका 8 गुना कर दें तो 80% आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 80% वैल्यू आ जाएगी सर, 8 गुना करेंगे, 8 छिंग 48, 8 7 56 और 4 60, 8 चौक 32 और 6 38, 380.08, बिल्कुल सही। 1%, 1% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1% करेंगे तो यह आएगा 4.76। तो 6, 8 7 15, 4 और 1 5, 8, 385.56 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 385.56 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। किसी भाई को कोई दूर दूर तक कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के मुझे बताना, नहीं समझ आए तो। दूसरा काम हम यहां एक और भी कर सकते हैं कि हम 100% वैल्यू निकाल लें। तो आप कहेंगे देखिए सर 100% वैल्यू क्या है, तो सर वो है 476, बिल्कुल ठीक है। 100% वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 476। इसमें मेरे प्यारे बच्चों में 1% वैल्यू अपनी तरफ से जोड़ दूं, वो आएगी 4.76, माफ करिएगा 4.76, बिल्कुल ठीक है। ये वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 101% की मेरे पास। आपने कहा जी ठीक है, और इसमें से अगर मैं 20% हटा दूं तो भी मैं कार्रवाई कर सकता हूं। आप कहोगे सर ये 80 वाला ही ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों हमें किस डाटा पे एग्जाम में सामना करना पड़ जाए हमें नहीं पता, इसलिए हमें सारे रास्ते पता होना चाहिए, ठीक है। अब 20% की निकालनी तो 10% इतना, तो 20 के लिए क्या करना है, डबल करना है। तो 2 छिक 12 है ना, और 2 साते 2 छिक 12, 2 साते 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9, बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ना है मेरे बच्चे और इसको घटाना। आओ जी सेटिंग करते हैं। हमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, डाटा पे फोकस करना है। 6 में से 0 गया 6, 7 में 2 गया 5, सर बिल्कुल ठीक है 5 है। अब सर 6 और 4 10, 10 में से 5 गया 5, सर 7, 7 से 9 घटेगा नहीं तो 17 में 9 गया 8, 385.56 मेरा राइट आंसर। हम कैसे भी करें लेकिन कोशिश करते रहे। आइए जी नेक्स्ट पे, धीरे धीरे धीरे। मैटर है कि उस पोर्शन को जल्दी से करना सीखे। एक भाई कह रहे 81% क्यों नहीं निकाला, निकाल तो दिया तृप्ति रंजन बेटा। आप 81% कैसे निकालना चाह रहे, 81 गुना वो बहुत लेंदी हो जाएगा आपके लिए, और मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। हम तो उस प्रोसेस को ही तो सीख रहे हैं। मैं जीने नहीं दूंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज में यहां से उठा के यहां ला रहा हूं। आपका ऐसा क्या लालच है कि परसेंटेज यहां ले आए, बेटा बहुत मोटा लालच है। मैं 137 की जगह 100% निकाल के घटाना पसंद करूंगा। आप में कैसे, देखो यार 137 का 100% क्या होगा, सर 137 का 100% अगर सच में जानना चाहो तो 137 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। 1% क्या होगा, सर 1.37 आएगा। ये वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, सर ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है 101% को। बाबू हमको क्या चाहिए, हमको 91% चाहिए। तो क्या करें, 10% घटा देते हैं, 10% घटा देते हैं। 101 में 10 गया, 91 ही बचा। 10% क्या आएगा, 13.7। मैं नहीं दूंगा। अब भैया 7 में 0 गया 7 आया। अब यहां 13 में से 7 गया 6, ध्यान रखना एक हंसी ली हुई है, बात समझते हैं ना। 3 में 7 तो घटा नहीं, तो 13 में 7 गया 6, एक हंसी ले रखी है। इन दोनों को जोड़ना है, 7 और 1 8, लेकिन एक हंसिल जा चुकी तो बचा कितना 7, 7 में 3 गया 4, यहां 3 में 1 गया 2, और भैया 1, तो आंसर आएगा 124.67। बताइए बाबू आंसर आया 124.67। समझ पाए कि नहीं। जो मैं सिखाना चाह रहा हूं उस बात को सीखने की कोशिश करो लल्ला। सवाल तो हर कोई करेगा, पर कोई 10 सेकंड लेगा, कोई 2 सेकंड लेगा।
आराम से कोशिश करिए। जीने नहीं दूंगा। अंकित कह रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में आप क्यों नहीं गए? सही कह रहा है भाई। पहली बात तो हमारी औकात ही नहीं है कि हमें वो बुलाएं, है ना। दूसरी बात, बुलाएं तो ना जाएं हम। आइए, आदमी को अपने हिम्मत वाले लोगों के बीच ही उठना बैठना चाहिए। देखिए बाबू, कैसे ब्रेक करें इसे, बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ये बताना 3296 का 10% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा 329.6। चीजें धीरे धीरे पकड़ में आएंगी, एक दिन में पकड़ में नहीं आएंगी, ये तय। क्लियर है? अब और भी तरीकों से इस बात को डिस्कस करूंगा, आप परेशान ना हो। 10% आ गया। अब मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि 5%, ये क्यों नाराज हो गया भाई? 5% की वैल्यू निकाल के बताओ। आप कहेंगे इसका आधा ही तो करना है भाई, 10 का आधा 5 होता है। आपने कहा ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 8 16। बिल्कुल ठीक है। नहीं, 5% नहीं, ऐसे नहीं निकालना, तो पहले 1% निकालो, फिर उसका 5 गुना करो। बहुत बढ़िया। तो यह आया सर 164.8। मेरी बात समझते हैं ना कैसे? मैंने इसका आधा कर दी, यह आ गया सर 15%। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ कि 0.1% कितना हुआ? तो आप कहेंगे 3 जीरो हो गई, 2 ये 1 डेसिमल, तो 3 जीरो हो गई, तो 3.26 दोनों 6। बिल्कुल ठीक है। आपको पेपर में 4 ऑप्शन में से एक सही छांटना है ना। सही उत्तर नहीं निकालना, कोई एक सही छांटना है। अब क्या करेंगे? अब बाबू 0.1% की वैल्यू है ये। बिल्कुल ठीक है। मुझे कितना चाहिए? 0.5 चाहिए। मुझे चाहिए 0.5। अगर 0.5 चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे 5 से गुना करना होगा इसे। तो मैं इतना लंबा चौड़ी कैलकुलेशन क्यों ही करूं? मैं थोड़ी थोड़ी भी हिसाब लगाऊंगा तो मेरी बात बन जाएगी कि भाई मैं 9 है तो इसे अप्रोक्सीमेट, देखो पूरा कैलकुलेट करना है तो भैया 0.5 निकालना है। तो 5 इंक 30, हासिल आया 3, 5 इंक 45, 3 48, 5 दूनी 10 और 4 14, और 5 3 15 और 1 16। तो ये आया 16.480। 16.480। या मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको कोई चीज ऐसे कह रहा हूं कि बेटा 5% अगर किसी चीज की वैल्यू 164 है, 64.8 है, 164.8 है 5% की वैल्यू, तो 0.5% की वैल्यू क्या होगी? तो आप मुझे समझाएंगे सर कुछ नहीं कर रहे, आप एक डेसिमल को और इधर घुमा दे रहे हो, एक डेसिमल और बढ़ा दिया तो एक डेसिमल यहां बढ़ा दो, ये 16.48 आ जाएगा। ये धीरे धीरे चालाकियां आपने सीखनी है, यानी आपको यहां कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया कि भाई 5 में एक डेसिमल और लगा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आया सर 0.5%। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आया 15.5%। 8 8 4 12 और 6 18, हासिल 1, 9 और 4 13, 13 6 19 और 1 20, हासिल 2, 2 2 4 6 10 और 11 के 1, हासिल 1, 3 1 4 1 5। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 510.88। 510.88। हाँ जी, फिर से समझाता हूं, पहले एक बार इतनी बात को समझिए, कोई बुराई नहीं है इस बात को समझने में और जल्दी से करने में। अब मैं एक और तरीके से डिस्कस करना चाह रहा हूं कि आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सर बड़ी मुश्किल हो रही है कैलकुलेशन करने में, कुछ और बताइए, तो बहुत सारे ऑप्शन है। इससे अगली टाइप में यही सब सिखाऊंगा कि मेरे को कुछ नहीं करना बाबू, मैं इसे 2 से गुना कर दे रहा हूं और इधर 2 से भाग दे रहा हूं, कोई गुना तो नहीं है ऐसा। आप कहेंगे सर क्यों गुना हुआ? भाई गुना का ही निशान था, 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग, तो 2 से 2 कट गए, इंपैक्ट खत्म हो गया। ये बन गया सर 31%। 15 दूनी 30 और आधे का डबल 1, और ऑफ का मतलब हो गया कितना? 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 चौक 8, 2 8 16, 1648। तो 15.5% ऑफ 3296 लिख लो या 31% ऑफ 1648, ऑल थिंग्स आर सेम।
दोनों ही बातें सेम है। हम कैसा खाना करना मतलब कैसा काम करना चाहते हैं हम जानते हैं। तो बाबू 10% की फ्रैक्शन अगर मुझको निकालनी होती तो मैं कहता 10% में यहां लग जाएगा भाई। 1648 का 31% निकालना है तो 1648 का 10% 164.8 होगा। तो 30% क्या होगा, 3 गुना करेंगे तो 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 3 चिंग 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5, 504 है। 1% क्या होगा तो यहां लग जाएगा तो 16.48। जीन नहीं दूंगा, 1 और 1 2 तो 520.88। ये सारी चालाकियां धीरे 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 गलत तो नहीं कर रहे भाई हम। आंसर क्या आया था, 520 था या 510 था? 510 था तो देखना कैलकुलेशन मिस्टेक कहां करी है मैंने। भैया यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। फिर 10% था तो देखो 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 तेरी 3 चिंग 18 और 1 19 आएगा। यहां कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। देखो 3 से गुना, माफ करना भाई एक गलत कर दी थी। 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24 बिल्कुल ठीक है, हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, हासिल 1। यहां गड़बड़ 3 चिंग 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4। अब जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 8 4 4 8, 6 4 10, 9 और 1 10 और 1 11, 4 और 1 5। तो आंसर आएगा 510.88। माफी चाहता हूं भाई। मैं जीन नहीं दूंगा। देखिए यहां कैलकुलेशन बहुत आसान है तो मैंने 600% का सीधा 6 लिख दिया, गुना 111 लिख दिया तो 6 6 6 मेरा आंसर आ गया। तो कोई आपत्ति नहीं है, चीजें सिंपल हो तो सिंपल कर ले। बताइए भैया, इसमें आएगी नानी याद। आइए बाबू, लगाइए दिमाग। सुबोध सिंह राजपूत कह रहे सर कोई और चैप्टर पढ़ाई ना। कहाँ है पढ़ाए बे, एक खत्म हो नहीं रहा है, आगे बढ़वा लो तुम। करिए बाबू। देखें भैया कौन बताया तुम में से सबसे पहले। अच्छा मुझे ये बताओ एक बहुत छोटी सी बात, 343 का 100% क्या होगा? तो आप कहेंगे 343, तो भैया ये बताओ 343 का 300% क्या होगा? 343 का 300% का 3 गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 1029। ये आया 300%। अगर मेरे बच्चे में 343 का आपसे कहूं कि 10% निकाल के बताओ मुझे क्या होगा, तो आप कहेंगे 10% होगा 34.3। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कहूं यार 1% निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे 3.43। पहले इतनी बात समझो। अब 10 और 11 को मैं जोड़ लेता हूं। अगर मैं जोड़ूंगा, सिंपल करके लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो 300% जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों वो है 0.3, 9 4 13 का 3, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 1063.3। बिल्कुल ठीक है। इसमें से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं 11% घटा दूं, आपको कहूं कि यार 11% हटा दो, तो ये हुआ 11%। अच्छा मैंने ये गलत जोड़ दिया, 300% क्या था भाई, 1029 था, माफी चाहता हूं। तो 11% पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 3 4 और 3 7, 4 3 7 3। तो इन्हें घटाना है
तो बाबू यहां से 0 0 10 में 3 गया 7, 9 में 2 7 गया 2, माफ करिएगा, 8 में 7 गया 1, 12 में 3 गया 9, और यहां मेरे बच्चे क्या बना 9। तो 991.27 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा। 991.27 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है एक क्लास और लगनी इसी बेसिक कैलकुलेशन की, उसके बाद फिर आपके ठीक ठीक सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइप के, ये कल की क्लास में खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद फिर लैंग्वेज की पहली टाइप आनी स्टार्ट हो जाएगी इस सारी कहानी के बाद। हम किसी भी हालत में हमें डेसिमल भी समझना है कि डेसिमल में चीज कैसे ब्रेक करनी है। देखिए मैं जड़ मूल से पढ़ाऊंगा, जब भी पढ़ाऊंगा यहां से आपका पहली लैंग्वेज की लाइनें स्टार्ट हो जाएंगी, भाषागत चीजें पढ़नी स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और यहां से आपकी पहली टाइप स्टार्ट होगी जिसे लैंग्वेज के क्वेश्चन जहां से हम कहते हैं दिस इज टाइप 1, जो पहली टाइप होगी। अभी तक जितनी भी टाइपें चल रही है और कल जो मैं खत्म कराऊंगा वो सारी की सारी चीजें वो हैं जिससे आपको परसेंटेज का बेसिक समझ में आएगा। यहां से कल की जो क्लास होगी, कल या परसों की जो क्लास होगी, उसमें हम लैंग्वेज की पहली बार सवाल करने स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। धन्यवाद, जय हिंद, जय माता दी।